अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मछली सहित 3.4 की थ्योरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज सीखेंगे जो कि है कौसी जाविया और मकतूआ कौस। सफ़ा नंबर 65 पर दिया गया है ये कौसी जाविया और सफ़ा नंबर 66 पर मकतूआ कौस। इनसे रिलेटेड एक्टिविटी अमली काम 1 जो कि सफ़ा नंबर 64 पर दिया गया है और अमली काम 2 इसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। आइए देखते हैं कौसी जाविया क्या होता है। शक्ल 3.42 में दायरे का मरकज सी है, जाविया PDQ का रास, जाविया PDQ का रास D है। जो कॉर्नर पॉइंट होता है जाविये का उसे रास कहते हैं और ये रास दायरे पर वाक़े है। जाविये की साखें DP और DQ दायरे को बिलतरतीब नुकात A और B पर कता कर रही है। ऐसे जाविये को दायरे का कौसी जाविया कहते हैं। ऐसा जाविया जो जिसका रास दायरे के एक नुक्ते पर दायरे पर वाक़े हो और वो अपनी साखें से दायरे को कता करता है 2 नुकात पर, तो उसे हम दायरे का कौसी जाविया कहते हैं। कौसी जाविये की मिसालों के लिए हमने अमली काम 1 सफ़ा नंबर 64 जो है वो किया है। तो अकबर कौस और असगर कौस के जो जाविये होते हैं जो दायरे के ऊपर होते हैं उन्हीं को हम कौसी जाविये कहते हैं। शक्ल 3.42 में जाविया ADB कौस ADB का कौसी जाविया है। ये जो कौस AB है, अब इसे अकबर कौस बोलेंगे अगर कभी हम तो ADB हो जाएगा और असगर कौस यानी कि AB के इधर साइड वाला, AB के नीचे वाला पार्ट। तो अकबर कौस की बात चल रही है फिलहाल, तो कौस ADB का कौसी जाविया जाविया ADB है और कौस ADB में हायत है। याद रखिए कि कोई भी कौस का कौसी जाविया उसी के अंदर हायत होता है, मतलब उसी के अंदर शामिल होता है, कौस से बाहर नहीं जाता है। तो अगर कभी हम असगर कौस के एक कौसी जाविये को ले ले, सपोज यहां पर हमने एक नुक्ता E ले लिया, तो असगर कौस AEB का जो कौसी जाविया हो जाएगा वो जाविया AEB हो जाएगा। इस तरह से तो ये जो है कौस AEB है जो कि असगर कौस है, तो उसका कौसी जाविया AEB उसी के अंदर हायत होगा, उसी के अंदर शामिल होगा। कौस ADB का कौसी जाविया ADB में शामिल रहेगा, कौस AEB का कौसी जाविया AEB कौस AEB में शामिल रहेगा। ये था हमारा पहला पॉइंट कौसी जाविया। दूसरा पॉइंट देखते हैं अब हम मकतूआ कौस। ज़ैल की शक्ल 3.43 में 1 से 6 तक इन तमाम अशकाल का मुशाहिदा कीजिए। यहां पर हम देख रहे हैं ABC तीनों नुकात दायरे के ऊपर ही वाक़े हैं। यहां पर हम देख रहे हैं 2 नुकात दायरे के ऊपर वाक़े है और 1 नुक्ता दायरे के बाहर है। यहां पर 2 नुकात दायरे के ऊपर वाक़े है और 1 नुक्ता दायरे के बाहर वाक़े है। एग्जैक्टली उसके बाद वाली शक्ल में A और C दायरे के ऊपर वाक़े है और B बाहर वाक़े है। यहां पर भी उसी तरह से हो रहा है, A और C दायरे के ऊपर वाक़े है, B बाहर वाक़े है। A C दायरे के ऊपर और B बाहर वाक़े है। हर शक्ल में जाविया ABC के अंदरूनी हिस्से में शामिल कौस को जाविया ABC का मकतूआ कौस कहते हैं। तो यहां पर जाविया ABC इसका मकतूआ कौस जाविया इसका मकतूआ कौस इसके अंदर शामिल जो हिस्सा है उसे कहेंगे हम। जाविया ABC के अंदरूनी हिस्से में शामिल कौस को जाविया ABC का मकतूआ कौस कहते हैं। मकतूआ कौस के इख्तितामी नुकात दायरा और जाविये के नुक्ते तकाते हैं। मकतूआ कौस के इख्तितामी नुकात यानी कि A और C दायरा और जाविये के नुक्ते तकाते हैं। ये दायरा और जाविये के कता करने की वजह से जो नुकात होते हैं वो वाले नुकात हैं।
जाविये के हर साख पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना जरूरी है। नाउ जाविये की हर साख, जाविये में दो साख होती है, जैसे यहां पर जाविया एबीसी की दो साखें हैं, ए बी और बी सी। तो जाविये के हर साख पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना जरूरी है, या तो पॉइंट ए होना चाहिए या फिर पॉइंट सी होना चाहिए। कौस के इख्तितामी नुकात यहां पर ए और सी है, यहां पर बी और सी है, यहां पर ए और सी है, यहां पर ए और सी है, यहां पर ए और सी है, यहां पर भी ए और सी है। तो जाविये की हर साख पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना जरूरी है। शक्ल 3.43 में 1, 2 और 3 इन अशकाल में जावियों का सिर्फ एक ही मक्तूआ कौस है। अगर कभी हम शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 3 को देखेंगे, ये वाली और ये वाली, तो इनमें जावियों का सिर्फ एक ही मक्तूआ कौस है जो कि एसी है। यहां पर बीसी है, यहां पर एसी है, लेकिन 4, 5 और 6 में हर जाविये के दो मक्तूआ कौसें हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे 4 में, 5 में और 6 में, तो इसके दो मक्तूआ कौस होंगे, एक तो मरकज की जानिब वाला और एक मरकज के मुखालिफ सिमत वाला। इसी तरह यहां पर भी एक ये वाला कौस एसी और एक ये वाला कौस एसी। इसी तरह यहां पर भी एक ये वाला कौस एसी और एक ये वाला कौस एसी। सो शक्ल, जबकि शक्ल 2 और 5 में जाविये की साख और 6 में जाविये की दोनों साखें दायरे को मस करते हैं, इसे भी जहन में रखिए। शक्ल 3.44 में कौस मक्तूआ नहीं है क्योंकि जाविये की साख बीसी पर कौस का एक भी इख्तितामी नुक्ता नहीं है। अब यहां पर ये जो है ये मक्तूआ कौस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक साख पूरी दायरे से बाहर चली जा रही है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो हर शक्ल में जाविये की दोनों साख दायरों पर ही वाक़े हैं, दायरे को कता कर रही है। ए बी पॉइंट पर दायरे को खता कर रही है, इस शक्ल में बीसी बी और सी पॉइंट पर खता कर रही है। यहां पर दोनों साख दो नुकात पर खता कर रही है, बी पर, ए पर और सी पर। तो इस तरह से इसे हम मक्तूआ कौस नहीं कहेंगे, अलबत्ता इन तमाम को हम मक्तूआ कौस कह सकते हैं क्योंकि इनकी हर साख कौस के एक इख्तितामी नुक्ते पर वाक़े है। तो ये है कंसेप्ट हमारा मक्तूआ कौस का। मक्तूआ कौस के लिए यह शर्त जरूरी है कि जाविये के हर साख पर कौस का एक इख्तितामी नुक्ता होना जरूरी है।